प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में, उस योग्यता के विषय में हम सीख रहे हैं। आज हम 8वां योग्यता हम सीखेंगे। मेरा धन्य आशा है ये स्टडी, ये वचन आपके लिए, आपका परिवार और आपका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण है। इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर की दया अभी तक बना रहा है। आपका भी जीवन में आशीष का कारण होगा। ये बाइबल स्टडी आने वाला दिनों में और भी वचन आपको मिले, आपको ये लाभदायक है तो आप दूसरों को बताना और प्रार्थना का विषय हमें बताना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का महिमा हो। हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। ये संदेश का मुख्य उद्देश्य यीशु मसीह का आगमन में हम तैयार हो, हर व्यक्ति उसके लिए तैयार हो। कलीसिया के तौर पर, परिवार के तौर पर लोग तैयार हो। आज हम हमारी 8वीं योग्यता हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहले अध्याय उसका 7वां आयत। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सौभाग्यता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin। ये एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है। वॉकिंग इन द लाइट, ज्योति में चलना। यूहन्ना कहते हैं, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हमें भी ज्योति में चले। हमको भी ज्योति में चलना जरूरी है। हम यीशु मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हम पवित्र वचन कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया। क्यों? हम अंधकार में थे, अभी हम अंधकार में नहीं हैं। अंधकार से जिसने हमें ज्योति में बुलाया है,
एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ज्योति। ज्योति हमेशा जीवन को बदलता है। ज्योति हमेशा खुशी लाता है। ज्योति हमेशा जय लाता है। ज्योति में चलने वाला अंधकार से डरेगा नहीं। ज्योति में चलने वाला आशा के साथ जिएगा। इसलिए ज्योति में जीना, प्रभु ज्योति है और उस ज्योति में हमें बुलाया है। हम भी ज्योति में चले। बट इफ वी वॉक इन द लाइट्स, ये एक चलने वाला प्रोसेस है। प्रतिदिन हमें ज्योति में चलना, ज्योति का संतान बन के चलना है। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति ज्योति की संतान को देखकर कहना है, हमें भी आपके पीछे आना जरूरी है। आप इतना खुश क्यों है? कारण आप गवाही दे सकता है कि मैं इसलिए खुश हूं, चाहे समस्या कैसे भी हो, मैं ज्योति का संतान हूं। एक और शब्द हम पढ़े, ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, लाइट। लाइट ब्रिंग द विक्ट्री। लाइट ब्रिंग द विक्ट्री। ज्योति जय लाते हैं। किन किन चीजों पर? अंधकार में, भय से, उन सारे बातों से जो अंधकारमय धरती पर जीने वाला व्यक्ति के जीवन में आने वाला हर अंधकार की हथियार से हमें जय देता है। कारण ओनली लाइट कैन ब्रिंग द विक्ट्री एवरी सर्कमस्टेंस। आपका जीवन का कैसे भी परिस्थिति में आपको ज्योति ही जय लाएगा। वचन से एक और आयत पढ़े हम, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 8 और 9 आयत। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 8 और 9 आयत हम पढ़े। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की न्याय चलो। और यू आर फॉर्मली darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. उस शब्द को ध्यान से पढ़े। जैसा यीशु ज्योति में था, हमें भी उस ज्योति में चलना है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे और यू आर फॉर्मली, पहले डार्कनेस थे, मरे हुए थे, अंधकार में लक्ष्य बिना जी रहे थे। अब ज्योतिर्मय परमेश्वर के पास आकर एक जीने का लक्ष्य मिल गया। अंधकार दूर हो गया। अभी हम अंधकार में नहीं हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों को बता रही है कि अभी हम कैसे हैं। आप यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो रही है, तो हमें कैसे प्रतिदिन चलना है।
यहाँ पर पौलुस कह रही है ज्योति हो सो ज्योति की संतान की नाई चलो। Praise the Lord. But now you are light in the Lord. Walk as children of light. अंधकार में चलने वाला व्यक्ति, ज्योति में चलने वाला व्यक्ति दो अलग है। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति निराशा में जीवन बिताते हैं। ज्योति का संतान के पास एक धन्य आशा है। हमें क्या चीज अलग करते हैं? शायद हमारे पास संसार के उन चीज नहीं होगा, दाल रोटी होगा, कई बार सब्जियां नहीं होगा, लेकिन हमारे पास संसार के कम साधन के बीच में भी हम बड़ा धन्य आशा के साथ जीते हैं। लोगों के पास संसार के बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन उनके पास एक असीम धन्य आशा और प्रेम नहीं है, कारण वे ज्योति में नहीं है। अब यहाँ पर पौलुस हमें ज्योति का दो फल सिखाते हैं 9वीं आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखा, ज्योति में चलने वाला व्यक्ति का जीवन में क्या होना जरूरी है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, वो कभी भी किसी का भी बुराई में आनंद नहीं ले सकता है। इवन 7 घुटने टेकने वाला कोई भाई गलती किया, उनका जीवन में कोई बुराई हो गया, तो वो उससे आनंदित नहीं हो सकता है। इवन समाज में कोई बुराई हो रही है, तभी भी ज्योति की संतान उस बुराई में आनंदित नहीं ले सकता है, कारण ज्योति कभी भी बुराई में आनंद नहीं लेते हैं। ज्योति हमेशा भलाई चाहते हैं। प्यारो, यीशु मसीह के आगमन के लिए यदि आप तैयार हो रही है, आप ज्योति का संतान है, तो आपके अंदर, मेरे अंदर भलाई होना जरूरी है, कारण हम ज्योति की संतान है। और अगला पॉइंट कहाँ लिखा है? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, भलाई करना भूलना नहीं। और आगे की ओर देखें, और धार्मिकता और सत्य है, और द फ्रूट of the light consist in all goodness and righteousness and truth. All goodness, सभी भलाई, and righteousness and truth. ज्योति में चलने वाला व्यक्तियों के अंदर ज्योति का फल दिखना जरूरी है। क्या आप यीशु की आगमन के लिए तैयार होकर ज्योति में चल रही है? क्या ये रिजल्ट है? अपने आप को देखिए। बाइबल कह रही है, प्रेरित पौलुस हमें सिखा रही है, ज्योति का रिजल्ट पेड़ लगाए, उस
पेड़ का फल से वो पेड़ पहचाना जाता है। यीशु ने कहा, निकम्मा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं लाएगा, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा। We are rooted in truth. We are rooted in the true light of Jesus Christ. हम यीशु मसीह में जड़ पकड़े हैं, उस ज्योति का संतान बनके अंधकारमय दुनिया में ज्योति की गवाही देने के लिए हमें चुना है। तो हर प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य हमारे जीवन में होना जरूरी है। एक और शब्द हम जल्दी पढ़े, यहाँ पर पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 4वां पद में प्रेरित पौलुस अपने निज पुत्र तीमुथियुस को एक शब्द दे रही है, भलाई। परमेश्वर का इच्छा है तू भलाई कर। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बहुत सारी भलाई के बारे में जो परमेश्वर चाहते कि ज्योति की संतान करे, इस विषय में बाइबल बहुत सारे टीचिंग देते हैं। लेकिन अधिकतर ये टीचिंग कई लोग प्रचार नहीं करते हैं। वो हम पढ़ते हैं 5 अध्याय, पहला तिमोथी 5 अध्याय 4वीं आयत। और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। बट इफ एनी विडो हैज चिल्ड्रन और ग्रैंडचिल्ड्रन, they must first learn to practice pity in regard to their own family and to make some return to their parents, for this is acceptable in the sight of God. कई मसीह लोग दुनिया को मदद करने, भलाई करने के लिए भागते हैं। खुद की जन्म देने वाला माता पिता को सही समय पर दवाई नहीं देते, खाना नहीं देते, और उन लोग जो नीडी है उनकी मदद नहीं करते हैं। यारो, दुनिया में तो हमें करना है, लेकिन प्रथम we must be practice the Christian life in our own family. हमें हमारी परिवार में मसीही जीवन का प्रैक्टिकल जीवन को प्रतिदिन हमारे परिवार में ही करके परिवार के माता पिता को, बुजुर्गों को, इवन कोई छोटे हो या कोई बड़े, कोई भी हो, उन्हें उस कार्य निभाना, हमारा जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 में हमारा शरीर को एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस के तौर पे समर्पण करना लिखा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आयत वचन में है जो ज्योति की संतान के जीवन से ज्योतिर्मय परमेश्वर
अपेक्षा करता है। यारो, ये आयत बहुत सिस्टमैटिकली जब हम इस बात को हमारी कलीसिया में लोगों में हमें सिखाना जरूरी है। जो एक पीढ़ी आ रहा है स्वार्थ, एक पीढ़ी आ रहा है स्वार्थता, सिर्फ मैं बोलने वाला। इस पीढ़ी में हमें हमारे माता पिता पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, उन पर भी हमारा नजर जाना जरूरी है। यारो, हमें परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उस मसीही जीवन को सही रीति से ध्यान से करना है। कारण हम ज्योति का संतान है। ज्योति की संतान ज्योतिर्मय प्रभु की गवाही देते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तब लोगों को पता चलेगा हम इस संसार में एक ज्योतिर्मय यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहा है। तो हमारा 8वीं पॉइंट याद रखना, जैसा वो ज्योति में है हमें ज्योति की संतान बनकर चलना। ज्योति में चलने वाला वॉक इन द लाइट एज ही इज लाइट। यीशु ने कहा, मैं जगत के ज्योति हूँ, तुम भी जगत के ज्योति हो। ज्योति अंधकार में चमकते हैं, ज्योति दिखते हैं लोगों को। ज्योति जहां पर है वहां से अंधकार पास नहीं आ सकता है। यदि हम फुल ऑफ लाइट है तो हमारा जीवन में अंधकार नहीं आ सकता है। यीशु आने वाला है। आमीन। भोर का तारा उदय होने जा रही है। जो बाट जो रही है उन्हें ले जाने के लिए यीशु बादलों पर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप ज्योति का संतान बन के चल रही है? मैं गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष देंगे। मैं इस उपवास प्रार्थना में स्वर्ग का परमेश्वर से विनती करता हूँ, मेरे सुनने वाला हर व्यक्ति इन दिनों में ज्योति में चले। ज्योतिर्मय परमेश्वर का स्वर्ग का सारा आशीष आपके परिवार में आएगा। मैं गॉड ब्लेस यू।